Hello everyone and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine students. So today we discuss chapter number 10 that is circle. चैप्टर की वेटेज जो रहती है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो रहती है यहाँ पे 6 मार्क्स की. चैप्टर बहुत ही इजी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल. सभी को पता है सर्कल क्या होता है आपके पास. ये सर्कल मैंने एक बनाया हुआ है जिसका सेंटर आपके पास क्या है O. सेंटर क्या है O. अभी हम यहां पे बात करते हैं बच्चे सबसे पहले टेंजेंट जो हम वर्ड बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे. नाउ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल. जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकलेगी. जैसे मेरे पास क्या है ए बी एक लाइन थी. ए बी ने सर्कल को ओनली सिंगल पॉइंट पे टच किया. वो पॉइंट आपका क्या है P. अभी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये बात आपको ध्यान रखनी है. क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और ए बी मेरे पास क्या हो जाएगी टेंजेंट. ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पी मींस पी इसका क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अभी आपको एक बात और याद रखनी है सीकेंट क्या होती है आपके पास. अभी ए बी आपके पास क्या है बच्चे एक टेंजेंट. ए बी क्या है एक टेंजेंट. नाउ व्हाट इज सीकेंट. सीकेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सर्कल. जो सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट को क्या कर रही है टच कर रही है उसको अपन क्या बोल देंगे सीकेंट. ये आपके पास क्या होगी सीकेंट. अभी आपको एक बात ये ध्यान रखनी है सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस. सो ओपी अभी हमारे पास क्या है बच्चे रेडियस और ए बी क्या है टेंजेंट. आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपके पास रेडियस है ना वो टेंजेंट के क्या रहेगी परपेंडिकुलर. और ये हम शो भी करेंगे. ये हम एक थ्योरम है हमारे पास. टू मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है बच्चे 10.1 एंड 10.2 थ्योरम. और दोनों ही थ्योरम आपके सिलेबस में है. ये भी आपको ध्यान रखना है. दोनों ही थ्योरम जो है वो आपके सिलेबस में है. तो यहां पे हम सीखते हैं. अभी एक बात चलो डिस्कस कर. अभी जितना भी आप देखो इंट्रो इस चैप्टर का मैं ज्यादा आपको नहीं दे रहा क्योंकि बाकी जो है वो हम सम से कवर कर लेंगे. इजी है टफ नहीं है. सो नाउ थ्योरम 10.1. थ्योरम 10.1 आपके पास क्या है. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. मींस आपको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूं. आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है बच्चे कि जो रेडियस है ना वो टेंजेंट के क्या होती है परपेंडिकुलर. मींस मेरे को ये प्रूव करना है जो ओपी है वो एक्स वाई के क्या होगा. एक्स वाई इज अ टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपके पास P. तो आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो वो मेरे पास क्या बनेगी रेडियस. और ये जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या रहेगी परपेंडिकुलर. मींस ओपी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है किसके एक्स वाई के. कैसे करेंगे ये भी ध्यान से देखो आप लोग. ओके अभी यहां पे मैंने क्या किया एक क्यू पॉइंट लिया बच्चे एक्स वाई के ऊपर अदर देन पी. पी के ऊपर नहीं है वो मींस आपके पास एक्स वाई के ऊपर कहीं भी मैंने एक पॉइंट ले लिया क्यू. और आपने ये ऑब्जर्व किया जो पॉइंट क्यू है ना ये सर्कल का क्या है एक्सटीरियर पॉइंट. सर्कल के बाहर जा रहा है. तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं. मैंने यहाँ पे लिखा आप अब ये मींस लिख भी सकते हो टेक अ पॉइंट क्यू एंड ज्वाइन ओ क्यू. सो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं बच्चे तो ध्यान देना. ओपी इज इक्वल टू ओ एम. ओपी ओ एम के इक्वल है. इसका रीजन बताओ बच्चे रेडियस बोथ आर रेडियस क्योंकि ओपी भी रेडियस है सर्कल की और ओ एम भी क्या है सर्कल की रेडियस. अभी यहां हम क्लियर देख पा रहे हैं जो OQ है ना वो OM से क्या है ग्रेटर. OQ जो है वो OM से क्या है ग्रेटर. तो मैं यहां पे लिखता हूं जो आपका OQ है वो ग्रेटर है किससे OM से. या फिर मैं ये लिख सकता हूं OM इज लेस देन OQ. क्यों क्योंकि हमें पता लग रहा है ना यहाँ पे. आप इसका रीजन भी दे सकते हो बच्चे. Q इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल. Q इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल. जो Q है आपके पास वो सर्कल का क्या है एक्सटीरियर पॉइंट. अभी मैंने क्या बोला OP किसके इक्वल था OM के बिकॉज बोथ आर रेडियस. और आपका OM जो है वो OQ के क्या है लेस है. तो मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि जो OP है वो भी लेस होएगा किससे OQ से. यस और नो क्योंकि OP भी किससे लेस होएगा OQ से. क्योंकि अगर OP OM के इक्वल है OM ही अगर OQ से लेस है तो OP भी किससे लेस रहेगा OQ से. अभी एक बात आप ये सोचो बच्चे एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेते हो कहीं भी कोई पॉइंट लेते हो वो उस पॉइंट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा ना तो वो हमेशा ओपी से ग्रेटर ही रहेगा. क्यों क्योंकि पी सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है.
जिसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं। उसके बाद कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है, वो जो पॉइंट है वो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है। अगर एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो रेडियस से तो क्या रहेगा, वो ग्रेटर ही रहेगा ना। तो अभी आप ये बोल सकते हो यहां से, इसका मतलब ये होगा ओपी इज शॉर्टेस्ट साइड, ओपी इज शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट XY। OP इज शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट XY। जो OP है ना वो XY टेंजेंट के सबसे पास है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और बच्चे जो शॉर्टेस्ट किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो उस लाइन के क्या होएगा, परपेंडिकुलर। सो दैट इंप्लाइज, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, अगर OP जो है वो XY के ऊपर शॉर्टेस्ट साइड है, इसका मतलब ये होगा बच्चे कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होएगा किसके, XY के। इसका मतलब यही होगा बच्चे कि रेडियस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, टेंजेंट के। अभी ध्यान रखना बच्चे, मैं ये रिजल्ट बार बार यूज करूंगा। इसको हमने प्रूव कैसे किया है, ध्यान रख लेना, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही थ्योरम। इसमें मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। ओके, नाउ 10.2 थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो 10.2 थ्योरम आपके पास क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी एक बात आपको ये याद रखनी है कि एक सर्कल का अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है ना, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब है कि सर्कल से बाहर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं सर्कल के ऊपर, 2। और वो दोनों टेंजेंट बच्चे क्या रहेंगी, इक्वल। अब ये देखो P जो पॉइंट है वो सर्कल का क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। यहां से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, एक तो क्या है PA और एक क्या है PB। 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, जो सर्कल जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक का तो A है और एक का क्या है B। मेरे को ये प्रूव करना है बच्चे कि जो एक एक्सटीरियर पॉइंट से जो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना, उन दोनों की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। मतलब आपको ये प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो देखो यहां पे मैं सीधा प्रूफ पे चल रहा हूं अभी यहां पे, ओके ना, ध्यान रख लेना। मैं 2 ट्रायंगल्स के अंदर जा रहा हूं, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। कॉन्ग्रेंसी से इसको करेंगे बच्चे, मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। अभी यहां पे मैं PA को PB के इक्वल ही ले सकता, ध्यान रखना, मेरे को ये तो इक्वल शो करना है ना बच्चे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप ये बताओ, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होएगा। रीजन इसका देते हैं अपन, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये देखो रेडियस है OA, PA क्या है, टेंजेंट, तो ये कितने का हो गया, 90 का। एंगल BB कितने का हो जाएगा बच्चे, 90 का, क्योंकि OB क्या है, रेडियस, और PB क्या है, टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगी, तो एंगल A किसके इक्वल आ गया, एंगल B के। और रीजन इसका क्या रहेगा, ईच 90, मींस आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहाँ पे क्या है, OA इज इक्वल टू क्या है, OB। OA इज इक्वल टू क्या है, OB। और इसका रीजन क्या है, बोथ आर रेडियस। आप अच्छे से लिखोगे, मैं क्लियर नहीं लिख रहा यहाँ पे, बोथ आर रेडियस, दोनों रेडियस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बच्चे OP इज इक्वल टू OP, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। OP इज इक्वल टू OP, दोनों में क्या है, कॉमन। यहां से कॉमन है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल POA जो है ना वो कॉन्ग्रेंट हो चुकी भाई, किसके कॉन्ग्रेंट हो चुकी, POB के। अभी मेरे को ये देखना है कौन सा क्राइटेरियन मैंने यूज किया। बच्चे यहाँ पे क्राइटेरियन गलत लिख देते हैं। बच्चे देखो, एक तो आपने राइट एंगल किया है ना, R हो गया, और राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है, OP। ये किसका काम करेगी, हाइपो का, तो क्या हो चुकी, H हो चुकी। और आपके पास OA OB के इक्वल है, तो ये एक साइड हो चुकी। तो POA जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो चुकी POB के बाय RHS, मींस राइट एंगल हाइपोर कोई एक साइड इक्वल है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं बच्चे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो PA किसके इक्वल हो जाएगा, PB के बाय CPCT, बाय CPCT। ये आपको ऐसे शो करना होता है कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। अगर प्रूव करना आ जाए तो आपको इस टाइप से प्रूव करना है। अभी मैं 2 रिजल्ट बार बार यूज करने वाला हूं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आपको पता होना चाहिए कैसे अपन ने प्रूव किया है। एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, उनकी लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये रिजल्ट भी मैं बार बार यूज करने वाला हूं। 10.1 और 10.2 जो थ्योरम है 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, देखो ये 2 टाइप का क्वेश्चन कवर करेगा आपके एनसीईआरटी में। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है।
अगर 11 मैं 11 करवा रहा हूं, 11 कर लिया तो 8 अपने आप कवर हो जाता है यहां से। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कहता अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या बनेगा, एक रोम्बस होएगा। मींस मेरे को ये गिवन है बच्चे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, मींस अपोजिट साइड्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल। मैं ये बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू CD, और AB या CD के इक्वल होएगा, और AD आपका किसके इक्वल होएगा, BC के इक्वल। क्यों, क्योंकि मेरे को ये पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल। तो यहां पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर सकता हूं। क्लियर है ना। अभी मेरे को ये शो करना है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, मींस AB BC CD और AD, तभी जाके तो मैं इसको रोम्बस बोलूंगा। अभी यहां पे हम क्या करते हैं, देखो A क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट। अभी आपको एक बात ये याद रखनी है बच्चे, जो अपोजिट साइड्स है AB और CD, AB और CD जो टू अपोजिट साइड्स है ना, इस साइड्स के जो पार्ट होंगे उनको एक साइड में रखना, या तो लेफ्ट साइड में रखना या राइट साइड में रखना। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अभी देखो A क्या है आपका, एक्सटीरियर पॉइंट, तो मैं ये बोल सकता हूं AP इज इक्वल टू AS। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। देखो ए क्या है, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट अगर है तो एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जा सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम। तो देखो बच्चे ए एक्सटीरियर पॉइंट था, तो एपी और एएस क्या है, दोनों टेंजेंट ही तो है, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या रहेगी, सेम। तो एपी इज इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया, एएस, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सेम एज इट इज मैं ये भी लिखूंगा बच्चे, बीपी इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, बीक्यू। इसका भी रीजन आप क्या लोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इसका रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, इक्वेशन नंबर 4। नाउ डी आर इज इक्वल टू, डी आर इज इक्वल टू डी एस, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, इक्वेशन नंबर 5। अभी 4 इक्वेशंस को अपन ऐड कर देंगे बच्चे, ऐड 2 3 4 एंड 5। देखो जब इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, और इक्वल में क्या आएगा, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब ये बताओ बच्चे, एपी प्लस बीपी बताओ कितना हो जाएगा, एबी, ओके। और आपके पास सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा, सी डी, इज इक्वल टू एएस। देखना एएस और डीएस क्या हो जाएगा बच्चे, एडी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, बीसी। यही तो आपको प्रूव करना था सम नंबर 8 में ना बच्चे, आपको यहीं तक प्रूव करना है सम नंबर 8 में, ध्यान रखना सम नंबर 8 में यहीं तक आपको प्रूव करना है, ओके। अभी यहां हमने क्या किया, मेरे को तो अभी रोम्बस प्रूव करना है, इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूं, सीडी किसके इक्वल है, एबी के इक्वल। तो मैं क्या रखता हूं, एबी प्लस सीडी की जगह पे क्या रख देता हूं बच्चे, एबी इज इक्वल टू, और बीसी एडी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल। एडी की जगह पे क्या रख देता हूं, बीसी। और सामने मैं यहां पे मेंशन करूंगा बच्चे, क्या मेंशन करूंगा, क्योंकि यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 मैंने यूज किया, क्यों, क्योंकि CD किसके इक्वल था, AB के, CD के की जगह पे क्या रख दिया, AB। और आपके पास AD किसके इक्वल था, BC के, AD के प्लेस पे क्या रख दिया, BC। नाउ AB प्लस AB दैट इज इक्वल टू 2AB, एंड BC प्लस BC दैट इज इक्वल टू 2BC। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल। कॉल इट इक्वेशन नंबर 6, कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। नाउ फ्रॉम 1 एंड 6, 1 एंड 6। अभी ध्यान से देखो 1 और 6, इक्वेशन 1 क्या कह रही है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। इक्वेशन 6 क्या कह रही है, एडजेसेंट साइड भी क्या है, इक्वल। भी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि चारों की चारों साइड्स क्या है, इक्वल। सो हो चुका भी आपका शब्द। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी क्या है आपका, रोम्बस है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से कर लेना भी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब है, मींस एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल फिट है, इस टाइप से फिट है बच्चे। जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है ना,
वो सर्कल के टेंजेंट का काम कर रही है। तो मैंने क्या ले लिया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसके अंदर एक सर्कल लिया, तो ए बी BC, CD एंड AD आर टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट P, Q, R एंड S। ये लाइन यहां पे लिख लोगे आप जो मैंने अभी बोली है। क्लियर है ना। अभी आपको प्रूव पता है क्या करना है, यहां से ये कह रहा है जो अपोजिट साइड है, मतलब AB के अपोजिट कौन सी साइड है, CD। ये कहता है सेंटर से जो एंगल सबटेंड करेगी, मींस आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल COD अपोजिट साइड्स जो सेंटर से एंगल सबटेंड करेंगी ना, वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। मींस आपको ये प्रूव करना है बच्चे कि एंगल AOB प्लस एंगल COD किसके इक्वल होएगा, 180 डिग्री के। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, ज्वाइन कर दो, पहले जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। OP को मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके। फिर अपन ने क्या किया, यहां से OS को ज्वाइन कर दिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, BQ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, OR को ज्वाइन कर दिया। इस टाइप से हमने सभी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी दो ट्रायंगल हम लेते हैं यहां से, इन ट्रायंगल AOP एंड AOS, ये दो ट्रायंगल मैंने ली। बच्चे दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। देखो कैसे करते हैं, AOP देखो और एक AOS देखो, क्योंकि एक एक्सटीरियर पॉइंट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं और उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दो ट्रायंगल बनेंगे। देखो ना, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे होंगी अपन लिख देते हैं एक बार में। यहाँ पे देखो OA दोनों में क्या हो चुका, कॉमन, ओके। नाउ मैं ये बोल सकता हूं AS इज इक्वल टू क्या है, AP। इसका रीजन भी क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। और उसके बाद अगर आप बात करें तो OP जो है वो किसके इक्वल होगा, OS के। इसका मतलब क्या है, बोथ आर रेडियस। ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, और ये क्या है, कॉमन। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो चुकी, ट्रायंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी किसके, ट्रायंगल AOS के बाय साइड साइड साइड। किससे हो चुकी, बाय साइड साइड साइड। तो मैं काम करता हूं बच्चे, इसको एंगल 1 कॉल करता हूं, इसको क्या कॉल करता हूं, एंगल 2। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 किसके इक्वल होएगा बच्चे, एंगल 2 के। इसी टाइप से हम यहां पे लिखते हैं सिमिलरली, सेम इसी टाइप से बच्चे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर एंगल 3 है तो ये क्या आएगा, एंगल 4। एंगल 3 फिर किसके इक्वल हो जाएगा अभी, एंगल 4 के। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल 5 है तो ये एंगल क्या आएगा, 6। तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये अगर एंगल 7 है तो ये भी क्या आएगा, 8। तो एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। क्लियर है ना। अभी आपको ये पता है इन 8 के 8 एंगल का सम बता दो भी कितना आएगा बच्चे। ये जो 8 एंगल है आपके पास, इनका सम कितना होगा, इनका ये कंप्लीट एंगल कवर कर रहे हैं बच्चे, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है आपके पास, 180 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 180 का। अभी यहां पे देखो, मेरे को तो AOB और COD से मतलब है, तो यहाँ पे एंगल 2, 3, 6 और 7 में मैं पूरा सम कन्वर्ट कर देता हूं। तो एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के। तो एंगल 1 को क्या लिखता हूं, एंगल 2। एंगल 2 मेरे को चाहिए, सेम लिख देता हूं। एंगल 3 भी मेरे को चाहिए। एंगल 4 मेरे को नहीं चाहिए, तो 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो 4 के प्लेस पे 3 रखता हूं। एंगल 5 मेरे को नहीं चाहिए, एंगल 5 के प्लेस पे 6 रखता हूं। 6 मेरे को चाहिए, 7 मेरे को चाहिए, 8 मेरे को नहीं चाहिए। 8 7 के इक्वल है, तो क्या लिख देता हूं, 7 दैट इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 2 एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 2 एंगल 3। एंगल 6 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 2 एंगल 6। एंगल 7 प्लस एंगल 7 क्या होगा, 2 एंगल 7 दैट इज इक्वल टू 180। 2 बच्चे मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन। तो ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 सॉरी 360 बच्चे, ये 180 में गलत ले रहा हूं ना, कंप्लीट एंगल है यहाँ पे, कंप्लीट एंगल है तो ये कितना होगा, 360 होएगा बच्चे। सॉरी थोड़ा सही कर लेना बच्चे, 360 कंप्लीट एंगल है ना, तो ये आपके पास आएगा 360। ओके। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 दैट इज इक्वल टू 360 बाय 2, क्योंकि 2 यहां पे क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल AOB। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा, एंगल COD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है ना। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले AOP और AOS ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं बोल दूंगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होएगा। कैसे, बाय CP
बाय सीपीसीटी। उसके बाद आपको बाकी प्रूव करने की दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप सिमिलरली लिख सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होएगा, 5 6 के इक्वल होएगा, 7 8 के इक्वल होएगा। इन सभी का सम क्या बनेगा 360, बट मेरे को तो एंगल 2 3 6 और 7 चाहिए, तो मैंने पूरा का पूरा सम 2 3 6 और 7 में कन्वर्ट कर दिया। देन 2 कॉमन आया, आफ्टर ट्रांसपोज डिवाइड करेगा, 360 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 180, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो सेम इसी टाइप का सम है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं ये क्या कह रहे हैं, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, अभी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ना दो पैरेलल टेंजेंट है अभी, ठीक है, जिसका सेंटर का सर्कल क्या है ओ। अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, एक और टेंजेंट की यहाँ पे एंट्री होती है ए बी की, और जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बच्चे सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सी, एंड इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को तो ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल एओबी इज इक्वल टू 90, मींस ये वाला एंगल, एंगल एओबी क्या प्रूव करना है आपको 90 का। देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब ये देख लो, मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा, जस्ट बताऊंगा, इस सम को देख लेना ध्यान से। इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी, अभी ये देखो इन ट्रायंगल एओपी, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एओसी ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट, क्यों, एपी किसके इक्वल होएगा एसी के, ओके, ओपी किसके इक्वल होएगा ओसी के, बोथ आर रेडियस, ओए ओए क्या हो जाएगा बच्चे कॉमन, तो आपके पास क्या होगा बाय साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 किसके इक्वल होएगा एंगल 2 के, लिख लोगे अपने आप, एंगल 1 किसके इक्वल होएगा एंगल 2 के। सेम एज इट इज सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल सीओबी एंड ट्रायंगल बीओक्यू, ये भी दोनों क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होएगा 4 के, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 2 के बाय सीपीसीटी, एंड सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, आ जाएगा ना। इतना काम आपको करना है, लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे कंप्लीट। एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया, तो ये जो है ना आपके पास पीक्यू, जब आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया तो ये सेंटर से पास हो रहा है बच्चे, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये क्या है एक डायमीटर, डायमीटर है, तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चे इन सभी एंगल का सम बता दो कितना होगा, इन सभी एंगल का सम आपके पास क्या आएगा बच्चे 180, बट मेरे को तो एंगल 2 और 3 चाहिए, तो 1 किसके इक्वल है 2 के, तो 1 को एंगल 2 लिख रहा हूं, एंगल 2 मेरे को चाहिए, एंगल 3 मेरे को चाहिए, 4 मेरे को नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, तो 4 की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 3, तो क्या आ जाएगा 2 एंगल 2 दैट इज 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3, बच्चे 2 क्या लोगे कॉमन, कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई में जा रहा है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या करेगा डिवाइड। अब ये बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपके पास क्या बनेगा एंगल एओबी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बनेगा 90, यही आपको क्या करना था बच्चे प्रूव करना था। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, कहता है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, ओके, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है, आर ड्रोन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, मींस एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, दैट इज टीपी एंड टीक्यू। आपको प्रूव क्या करना है, कहता पीटी क्यू, देख लो एक बार पीटी क्यू इस ट्रायंगल की, इस एंगल की बात कर रहा है, कहता एंगल पीटी क्यू जो है ना वो किसके इक्वल होएगा 2 मल्टीप्लाई एंगल ओपी क्यू, ये वाला एंगल है ना इसके इक्वल होएगा, सॉरी पीटी क्यू एंगल डबल ऑफ एंगल ओपी क्यू होएगा, मींस मैं एक बार इसको थीटा लेट कर लेता हूं बच्चे, मैंने इसको क्या लेट कर लिया थीटा। अभी आपको ये पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या रहती है परपेंडिकुलर, सभी को पता है ना। देखो ये आपका वैसे एग्जांपल है एनसीईआरटी का, सेकंड एग्जांपल है, बट एग्जांपल से अगर आप समझोगे ना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ कितने इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी देखो बच्चे ओपी क्या है रेडियस, ओपी रेडियस है अभी, ठीक है, वो टेंजेंट क्या है टीपी आपके पास टेंजेंट है, ये क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ एंगल ओपीटी जो है बच्चे वो कितने का होएगा 90 का, कितने का होएगा 90 का, और ओ पी क्यू को मैंने क्या मान लिया थीटा, तो यहां से मैं लिख रहा हूं एक दो लाइन स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चे, तो एंगल टी पी क्यू जो है वो कितना आएगा, देखना एंगल टी पी क्यू। अब ये देखो ये एंगल कितने का था बच्चे, ये एंगल कितने का था 90 का, 90 का था ना,
ये अगर थीटा है तो एक बात बताओ भी, ये एंगल कितना आएगा बच्चे, 90 माइनस थीटा। ये आपके पास क्या होएगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल टी पी क्यू जो है बच्चे वो आपके पास क्या होएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अभी हम अगर बात करें ट्रायंगल के अंदर कि टीपी क्यू ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल टीपी क्यू, इन ट्रायंगल टीपी क्यू के अंदर आपको ये पता है टीपी क्यू के अंदर टीपी जो है वो किसके इक्वल है, टी क्यू के। टीपी साइड किसके इक्वल है, टी क्यू के। इसका रीजन भी आपको पता है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी, एक्सटीरियर से दो टेंजेंट जाएगी, दोनों की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। अगर टीपी टी क्यू के इक्वल है, अगर टीपी टी क्यू के इक्वल है तो आपको नहीं लग रहा बच्चे ये एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा होएगा, भी होएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल होएगा, एंगल टी क्यू पी के इक्वल होएगा बच्चे। रीजन क्या होएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंगल टी क्यू पी भी कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल टीपी क्यू के अंदर अभी 3 एंगल है। अब सभी को पता है बच्चे तीनों एंगल का सम क्या रहता है, 180 डिग्री। सो एक एंगल मैंने लिखा पीटी क्यू प्लस एक एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, टीपी क्यू, ओके, प्लस एक क्या आ जाएगा आपके पास, टी क्यू पी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री। देखो पीटी क्यू तो मेरे को चाहिए, तो एज इट इज मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये एंगल क्या है आपके पास, 90 माइनस थीटा, ये लिख दिया। और ये भी क्या है बच्चे, 90 माइनस थीटा, ये भी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू, ओके, ये आ गया मेरे पास 180। भी ध्यान देना 90 प्लस 90 क्या हो गया बच्चे, 180 प्लस का हो गया ना, ट्रांसपोज करोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी माइनस थीटा क्या हो गया यहाँ पे, -2 थीटा। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 थीटा। 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो पी टी क्यू जो है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई थीटा। अब ये बताओ अभी पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई थीटा, मैंने किसको लेट किया था, ओपी क्यू को। सो एंगल ओपी क्यू का क्या आ गया, डबल। तो बच्चे यही तो मेरे को क्या करना था, शो करना था। क्लियर है ना। एनसीईआरटी से अगर आप खोल के देख लेना बच्चे, एनसीईआरटी देखो करवाया उसने इसी टाइप से, बट थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो आप पहले ही थीटा लेके चलो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। टीपी अगर टी क्यू के इक्वल है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। कुछ भी नहीं करना यार, टी पी क्यू का क्या कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सम अपने आप निकल के आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सम ये हमारा बन जाता है। देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये सम भी आपको कंफ्यूज करेगा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे। मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से करूंगा, तो ये भी आप थोड़ा देख लेना। क्या कह रहे हैं, PQ इज अ कोड। PQ एक कोड है जिसकी लेंथ क्या है आपके पास, 8 सेंटीमीटर है। उफ अ सर्कल रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। मींस T एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट जा रही है, एक तो TP है और एक क्या है बच्चे, TQ है। फाइंड द लेंथ TP, किसकी लेंथ निकलवा रहा है, टीपी की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ना ये लिखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ओक्यू को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्यों किया ओक्यू को ज्वाइन, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे यहां से आप ये देखो, टीपी किसके इक्वल है, टीक्यू के। टीपी किसके इक्वल है, टीक्यू के। रीजन लिख दोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी। और ओपी किसके इक्वल है बच्चे, ओपी किसके इक्वल है, ओक्यू के इक्वल है। तो ये आपके पास पता है क्या बना, ये क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल टाइप है, काइट। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि टी पी ओ क्यू इज अ काइट। ये क्या बना, एक काइट। और बच्चे स्पेशल बात क्या रहती है, काइट की एक प्रॉपर्टी होती है, काइट के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब है जो टीओ है ना वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पीक्यू के। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टीपी टीक्यू के इक्वल है, ओपी ओक्यू के इक्वल है, बोथ आर रेडियस। तो टीपी ओक्यू क्या बना, एक काइट। और काइट के डायगोनल एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। मींस ये एंगल कितने का है, 90 का। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो ये शो कर देना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर शो किया तो आपको ये पता है सेंटर से कोण क्या है, पीक्यू। पीक्यू के ऊपर, कोण के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरता है तो ये कोण को क्या करेगा, बाइसेक्ट। क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। और इसका रीजन मैं क्या लिखता हूं, टेंजेंट
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सॉरी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, अगर PQ आपका 8 था तो PR कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PRO के अंदर आते हैं, PRO, इन ट्रायंगल PRO, देखो आपके पास PR कितने का हो गया बच्चे 4 का, PR कितना हो गया आपके पास 4। अभी PRO के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं बच्चे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहां पे लिख रहा हूं बस, यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी कैसे यूज करोगे, हाइपो का काम कौन कर रहा है, ओपी, ओपी का स्क्वायर जो क्या है आपके पास 5, फिर आपके पास क्या है पीआर का स्क्वायर प्लस में क्या है ओआर का स्क्वायर। तो यहां से फाइंड कर लेना बच्चे, आपके पास जो ओआर है ना वो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओआर आपके पास क्या आ चुका 3 सेंटीमीटर, मैंने यहां पे लिख दिया 3, ओआर आपके पास क्या आ चुका 3 सेंटीमीटर, निकाल लोगे ना अपने आप, ओआर आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अभी दो ट्रायंगल के अंदर जाना और दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे बच्चे, अपना दोनों में क्या लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं यहाँ पे, आपको टीपी फाइंड करना है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन ट्रायंगल टीपीओ के अंदर आ गए बच्चे, पहले तो टीपीओ के अंदर, इन ट्रायंगल टीपीओ। अब ये देखो टीपीओ ट्रायंगल के अंदर ये वाली ट्रायंगल है बच्चे टीपीओ, अभी देखो ओपी रेडियस है, टीपी टेंजेंट है, तो ये कितने का एंगल बनेगा, अभी 90 का बनेगा। ये कितने, बाकी अब जितनी भी साइड है ना उसको भूल दो, एक बार स्किप कर दो आप लोग अपने माइंड से। तो यहाँ पे क्या किया, टीपी जो है वो ओपी के क्या आएगा परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, मैं tan ओ लगा रहा हूँ, tan ओ लिखा रहा हूँ, मतलब थीटा में किसके ऊपर रख रहा हूँ, ओ के ऊपर, थीटा में किसके ऊपर रख रहा हूँ, ओ के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा tan ओ, tan ओ, ठीक है ना, एंगल ओ आप यहां से समझ सकते हो, या फिर आप इसको थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैंने थीटा रख दिया बच्चे, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। 2 मिनट रुको बस, थोड़ा सेट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्या रख दिया थीटा, ठीक है। तो अपन इसको थीटा बोल देते हैं, tan थीटा। देख यहाँ पे अगर tan थीटा क्या होता है बच्चे आपके पास P/H, P/B, P/B। अभी आपको देखना थीटा अगर यहाँ पे रखा है, हाइपो तो कौन है, टीओ है, देखो 90 के सामने वाली साइड क्या है हाइपो, बेस यहाँ पे क्या होगा, बेस हो, देखो आपका थीटा जो है ना वो हमेशा बेस और बेस और हाइपो के बीच रहेगा। तो ओपी आपका क्या हो गया बच्चे यहाँ पे बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा टीपी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टीपी बाय में बेस क्या आ जाएगा ओपी, बेस क्या आ जाएगा ओपी। तो ये बताओ टीपी कितना हो जाएगा, मेरे को नहीं पता, अभी दिया ही नहीं हुआ यहाँ पे। और ओपी आपके पास क्या है 5, कोलिट इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने 1 बोल दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और ट्रायंगल के अंदर आता हूँ, इन ट्रायंगल पीआरओ, पीआरओ, पीआरओ के अंदर आता हूं बच्चे। यहां पे देखना पीआरओ के अंदर ना यहाँ पे 90 बन रहा है, ये क्या बन रहा है पीआरओ के अंदर 90, देखो ये वाला एंगल 90 बन रहा है। तो ओपी किसका काम करेगा, ओपी अभी हाइपो बन गया, अभी ओपी क्या बन गया हाइपो। यहां से भी मैं tan थीटा निकाल देता हूं, मतलब एंगल जो है मैंने ओ पे ही रखा है, थीटा ही रखा है यहाँ पे, यहां से भी tan थीटा निकालता हूं। tan क्या होता है आपके पास P/B। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होएगा, ये आपके पास एंगल यहाँ है बच्चे, एंगल यहाँ है ना, तो ये क्या बनेगा बेस, ये बेस है, ये हाइपो है, तो आपके पास परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे पीआर बाय में बेस क्या रहेगा बच्चे, बेस आपके पास रहेगा ओआर, बेस आपके पास क्या रहेगा ओआर। बताओ पीआर कितना है 4 है आपके पास, ठीक है, ओआर कितना है 3 है, इसको मैंने कॉल किया 2। अभी देखो बच्चे ये भी tan थीटा है, ये भी क्या है tan थीटा की वैल्यू, दोनों tan थीटा की वैल्यू है तो दोनों इक्वल ही होंगी ना, तो इनको इक्वेट कर दो आप लोग फ्रॉम 1 एंड 2। मैं ये बोल सकता हूं टीपी बाय में 5 इज इक्वल टू 4 बाय में 3, बोल सकता हूं या नहीं। तो अभी आप क्या करोगे, टीपी की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करेंगे 5 का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, 3 किसमें है डिवाइड में, तो आपका जो टीपी है वो क्या आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। दोबारा सुनो प्लीज एक बार, यहां क्या है बच्चे काइट बना दिया मैंने, इसको काइट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर शो कर सकूं, इसलिए मैंने क्या बना दिया काइट बना दिया। काइट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरता है कोड के ऊपर तो इसको क्या कर देगा बाइसेक्ट, ये 8 था तो ये क्या आ गई 4। तो अब हमने क्या किया ओआर निकाल लिया पाइथागोरस यूज करके। उसके बाद सिर्फ यही बात याद रखनी है, एक तो टीपीओ ट्रायंगल के अंदर क्या लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा लगा दिया, थीटा किस पे रखा ओ पे, फिर पीआरओ के अंदर क्या लगा दिया tan थीटा, और थीटा इस बार भी हमने किस पे रखा ओ पे, दोनों को इक्वेट कर दिया बच्चे, तो आपके पास टीपी आ जाएगा क्या आ जाएगा 20/3।
ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्कल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल? कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या रहे, सेम. रेडियस चेंज हो सकती है, रेडियस तो आपकी कम भी रह सकती है, ज्यादा भी रह सकती है, बट सेंटर उनका क्या रहेगा, सेम. जैसे ओ सेंटर को लेके दो सर्कल बना दिए तो इनको कंसेंट्रिक सर्कल बोल रहा है. एक की रेडियस कहता 5 है, बड़े वाले की 5 होगी. ओ ए क्या है, रेडियस 5 होगी, और ओपी क्या है, छोटे वाले की रेडियस क्या होगी, 3 होगी. फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड. कोड की लेंथ फाइंड करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. बच्चे आपको लार्जर सर्कल की कोड निकालनी है. लार्जर की तो कोड है, देखो ए बी जो है वो लार्जर की तो क्या है, कोड. कोड क्या होती है, कोड इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सर्कल. जो सर्कल के टू बाउंड्री पॉइंट को टच करेगी. तो ए बी जो है ना वो बड़े वाले सर्कल की तो क्या है, कोड. बट छोटे वाले सर्कल को टच करके निकल रही है. टच करने का मतलब है एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो छोटे वाले सर्कल की क्या आएगी बच्चे, टेंजेंट होगी ना. मैं करवा नहीं रहा बच्चे, जस्ट बता रहा हूं ये सम आपको. देखो अगर ये यहाँ पे ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के. इसका मतलब ये है एंगल ए पी ओ जो है आपके पास, सॉरी एंगल ए पी ओ जो है वो कितने का आ जाएगा, 90 का आ गया या नहीं. बच्चे आपको ये पता है हाइपो, ये परपेंडिकुलर पता है, एपी निकाल लोगे पाइथागोरस यूज करके, क्या आएगा 4. अभी देखो ए बी क्या है, एक कोड. कोड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है, कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट. तो ए बीपी भी क्या आ जाएगा 4. तो बीपी भी 4 आ गया, तो भी आपको क्या निकालना था, ए बी. तो ये क्या आ जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8. दैट इज इक्वल टू 8. मैंने करवाया नहीं, जस्ट आपको बताया है, याद रखना बच्चे. इसके अंदर क्या लगा दोगे, पाइथागोरस. एपी आ गया, ए बी एक कोड थी, कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा तो इसने कोड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट. तो एपी किसके इक्वल रहेगा, पीबी के इक्वल रहेगा. एपी 4 था तो पीबी भी 4 आ जाएगा. इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रोन एट एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. आपको ये प्रूव करना है बच्चे कि जो टेंजेंट है ना, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बन रहा है, डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बन रहा है आपके पास, वो आपके पास क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी मैंने क्या ले लिया, एक डायमीटर. ए बी डायमीटर है, ए और बी जो है वो क्या है, एंड पॉइंट. इन एंड पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए बच्चे. मतलब ए जो है वो क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक टेंजेंट का. बी क्या रहेगा, दूसरे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अभी मेरे को ये शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे, पैरेलल. मींस पी क्यू जो है वो आर एस के क्या होगा, पैरेलल. ये प्रूव करना है. तो यहां पे पता है हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें ये पता है बच्चे कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या रहता है, परपेंडिकुलर. तो जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के. एंड जो आपके पास ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के. परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का. ये भी कितने का होगा, 90 का. परपेंडिकुलर है. तो अभी यहां पे आप लोग ये देखो बच्चे, एंगल पी ए ओ जो है वो कितने का होगा, 90 का. और एंगल क्यू ए ओ जो है वो भी कितने का रहेगा, 90 का. और एंगल आपके पास ओ बी आर जो है वो भी कितने का रहेगा, 90 का. और एंगल आपके पास ओ बी एस जो है वो भी कितने का रहेगा, 90 का. क्लियर है ना. अभी मैं यहां पे ये करता हूं, एंगल 1 इसको एंगल 2 बोल देता हूं. बच्चे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है या नहीं, यस और नो. क्यों, रीजन क्या है, ईच 90. रीजन क्या है, ईच 90. और एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है आपका, एंगल 3 जो है वो किसके, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं. एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल. इसका भी रीजन क्या रहेगा, ईच 90. अभी ध्यान दो, अभी पी क्यू और आर एस दो लाइन है. ए बी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का. और 1 और 2 क्या है बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्म alternate interior angle and they are equal. बच्चे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो याद रखना बच्चे आपके पास पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, आर एस के. ऐसा पैरेलल की कंडीशन में ये होएगा. तो हमने क्या किया, ये भी 90 कर दिया, ये भी 90 कर दिया. एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के. एंगल 1 और 2 क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो रहे हैं तो ये दोनों साइड्स बच्चे आपके पास क्या होंगी, पैरेलल. क्या रहेंगी,
पैरेलल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो अभी यहाँ पे, अभी रिजल्ट यूज होएगा। कहता है क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ PQ इज इक्वल टू 12, QR इज इक्वल टू 15, RS इज इक्वल टू 14, देन फाइंड SP। तो कहता अभी SP बताओ क्या होएगा। हमने एक रिजल्ट अभी जस्ट पढ़ा है बच्चे कि आपके पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब है तो अपोजिट साइड्स का सम क्या रहेगा, इक्वल रहता है। सो 12 प्लस में 14, 12 प्लस में 14 किसके इक्वल होएगा, 15 प्लस में SP। तो ये कितना बन गया बच्चे 26, 15 का ट्रांसपोज करूंगा किसका हो जाएगा, माइनस का, SP निकालना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11। तो SP आपके पास क्या आएगा 11, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, इन फिगर आपको एक फिगर गिवन है जहां पे AP और AQ क्या है, दो टेंजेंट है। ए आपके पास क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से टू ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना। सो AP एंड AQ आर टू टेंजेंट है हमारे पास। फिर ये कह रहा है कि एक टेंजेंट और आ गया, अभी BC एक टेंजेंट और है, जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे मैं मान लेता हूं D, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, D है, जो AP को तो कट कर रहा है पॉइंट B पे और AQ को कट कर रहा है पॉइंट C पे। तो यहां पे ना एक ट्रायंगल बनती दिख रही होगी आपको, ABC। ABC क्या बनती दिख रही है, एक ट्रायंगल। तो कहता है इस ट्रायंगल का मेरे को आप क्या निकाल के दिखाओ, पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का क्या निकाल के दिखाओ, पेरीमीटर। अभी आपको ये पता है बच्चे AP जो है वो किसके इक्वल होएगा, AP आपका इक्वल होएगा AQ के। क्यों, क्योंकि लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर सेम। तो AP अगर 12 है तो AQ भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होएगा ना। अभी ABC का क्या निकालना है, पेरीमीटर। आप सभी को पता है बच्चे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो AB प्लस में BC प्लस में AC, AB प्लस में BC प्लस में AC, मेरे को इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो बच्चे AB को मैंने एज इट इज रखा, AB को हमने क्या रखा बच्चे, एज इट इज AB। BC को ना मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, BC को मैं लिख रहा हूं BD प्लस DC प्लस AC, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी आप ये देखो बच्चे, उसके बाद मैंने क्या किया, AB प्लस, अभी BD जो है, BB तो क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, BB एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो BP और BD भी क्या है, दो टेंजेंट है। तो यहां से भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टू टेंजेंट जा रही है तो ये क्या रहेंगी, इक्वल। तो BD किसके इक्वल होएगा, BP के इक्वल होएगा। BD किसके इक्वल होएगा, BP के। सेम एज इट इज बच्चे CB तो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो CD और CQ भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो DC की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, CQ, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास AC। ठीक है, और बच्चे यहां ना सामने रीजन लिख देना आप लोग, क्या क्या रीजन लिखोगे, क्या रीजन लिखोगे, BD इज इक्वल टू BP एंड CD इज इक्वल टू CQ, और टेंजेंट फ्रॉम क्या रख दोगे, एक्सटीरियर पॉइंट। अब ये देखो बच्चे AB प्लस BP क्या बन गया, अभी ये तो AP बन गया, ओके। और CQ प्लस AC क्या बन गया, ये तो AQ बन गया। ये दोनों क्या है, ये भी 12 है, ये भी क्या है 12। तो आपके पास जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 24। पेरीमीटर क्या आएगा, 24। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे आपके पास क्या है, PQ इज अ टेंजेंट। PQ आपके पास एक टेंजेंट है टू अ सर्कल सेंटर एट O इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एंगल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ। आपको एक फिगर गिवन है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, PQ की क्या निकालनी है, लेंथ। अभी एक बात सुनो, यहाँ पे PQ की लेंथ निकालनी है मेरे को एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। देखो दो साइड मेरे को नहीं गिवन, दो साइड गिवन होती तो मैं क्या लगा लेता, पाइथागोरस लगा लेता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मेरे को इतना पता है बच्चे रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। जो OP है, OP सॉरी जो OQ है वो PQ के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये तो 90 बन गया, पाइथागोरस यहाँ पे यूज हो सकती है। बट यहाँ पे आपको टू साइड गिवन नहीं है, आपको गिवन है बच्चे वन साइड, वन साइड और वन एंगल गिवन है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आएगी। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल TPO के अंदर चलते हैं, इन ट्रायंगल PQO के अंदर, इन ट्रायंगल PQO की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये एंगल रख रहा है, अभी एंगल यहाँ पे रख रहा है P पे। तो 90 के सामने वाली साइड OP क्या हो गया आपका, OP क्या हो गया बच्चे, OP आपका हो गया हाइपो, और PQ क्या बन गया अभी, बेस, क्योंकि जो थीटा है वो बेस और हाइपो के बीच रहेगा। तो OQ क्या बन गया, परपेंडिकुलर। अभी आप लोग यहां से ये देखो परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या निकालना है, बेस। क्या यूज करोगे, 10।
तो ये आ जाएगा tan 30, परपेंडिकुलर क्या है OQ, डिवाइड बाय में बेस आपके पास क्या है बच्चे PQ, tan 30 कितना होता है √3। उसके बाद बात करूं OQ आपको कितना दिया हुआ है 5, और PQ आपको नहीं पता बच्चे, PQ आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भी, PQ क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये है क्या, सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। मींस अगर एक एंगल आपको गिवन है और एक साइड गिवन है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी क्या निकाल सकते हो, कोई भी साइड आप निकाल सकते हो यहां से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from center of a circle is 25 centimeter and radius of the circle is 7 centimeter। ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, अभी P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, P है मैंने क्या मान लिया टेंजेंट, और वो जो पॉइंट P है ना, जो एक्सटीरियर पॉइंट है, वो सेंटर से कितनी दूर है, कहता O एक सेंटर ले लिया, सेंटर से कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है बच्चे 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करवा रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मींस आपको क्या निकालना है, PA निकालना है। तो बच्चे आपको ये पता है रेडियस क्या है OA, PA क्या है टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट की क्या रहती है परपेंडिकुलर। सो इन ट्रायंगल PAO के अंदर आप क्या यूज करोगे, इन ट्रायंगल PAO के अंदर आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि टू साइड्स गिवन है, टू साइड्स गिवन है तो थर्ड निकाल लोगे बच्चे, पाइथागोरस यूज कर लेना बच्चे। AP आपके पास क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, AP क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट, PT आपके पास एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है, PTO। बच्चे आपको PTO एंगल दे दिया इसने, कितना दे दिया 35, एंड द मेजर ऑफ एंगल X। तो कहता बताओ एंगल X क्या होगा। अब यहां देखो ये एंगल कितने का है भाई 90 का, ये कितने का है 90 का। एंगल P, एंगल T प्लस एंगल O, इन तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अभी आप ये बताओ एंगल 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 कितना बना 125, 180 में से 125 को अगर मैं माइनस करता हूं तो आपके पास क्या बचेगा 55। ये एंगल क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास 55। समझ आया ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए जस्ट, ये 55 आ गया। अभी आपको ये बताया बच्चे 55 प्लस एक्स जो है वो एक लाइन को कवर कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को कवर, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का। तो एक्स आपको निकालना है, 180 में से 55 को क्या करोगे माइनस, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा आई थिंक 125, क्या ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे 125, 125। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका सही होएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सर्कल का क्या है सेंटर है, एंड PQ इज द कोड, PQ एक कोड है। इफ द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद PQ, एक टेंजेंट है बच्चे जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है P, और ये कोड के साथ PQ के साथ कितने का एंगल बना रही है 50 का एंगल बना रही है, देन द मेजर ऑफ एंगल POQ। बच्चे POQ ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तब बताओ POQ कितने का होएगा। अब ये बताओ OP क्या है रेडियस, ये टेंजेंट है तो इसके क्या रहेगा 90 का रहेगा ना, तो 90 का रहेगा, ये 50 दे रखा है तो ये कितना होएगा बच्चे बताना 40, क्योंकि ये 90 का बनेगा ना, यहाँ पे ये 50 है तो ये क्या आएगा 40। अभी इन ट्रायंगल POQ की अगर मैं बात करूं तो OP किसके इक्वल है OQ के, रीजन क्या रहेगा बोथ आर रेडियस, दोनों क्या है रेडियस। तो आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर एंगल P 40 का है तो एंगल QB कितने का होगा 40 का। तो इन ट्रायंगल POQ की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल POQ के अंदर बच्चे ये भी 40 का है, ये भी 40 का है, तो तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या रहेगा 180 डिग्री। सो 40 प्लस 40 क्या हो गया 80, तो बच्चे ये कितना बचेगा अभी 100 बचेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सम भी देख लो बच्चे, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है सम। In the given figure, a circle is inscribed in a triangle ABC having sides BC is equal to 8 centimeter, BC 8 है, AB कितना है आपके पास 10 है, AC कितना है आपके पास 12 है। Then find BL, CM and AN, ये कहता फाइंड करो आप, ठीक है कर लेते हैं अभी। So let BL लेके चलता हूं पहले मैं, let BL is equal to X, मैंने BL को क्या मान लिया बच्चे X। अभी एक बात बताओ, मैं यहां पे ज्यादा लिख नहीं रहा बच्चे, रिप्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। देखो आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो, बोर्ड एग्जाम में बच्चे लिखने के नंबर है, आपको रिप्रेजेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मैं जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये ध्यान रखना।
अगर आपका BL x है तो BN भी कितना होगा अभी x, क्यों? क्योंकि BL जो है वो किसके इक्वल होएगा, BN के इक्वल होएगा, होएगा ना, क्योंकि लेंथ फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा x, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा x। अभी देखो ए भी आपके पास कितना था 10, BN कितना आ गया x, तो AN कितना हो जाएगा बच्चे 10 माइनस एक्स, AN कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अभी AN अगर 10 माइनस एक्स है तो AN इज इक्वल टू क्या होगा AN इज इक्वल टू क्या होगा AN, तो बच्चे ये भी क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अभी मेरे को क्या निकालना है MC निकालना है, क्या निकालना है MC क्या होगा देखना एक बार, MC होगा AC में से अगर मैं AM को माइनस कर देता हूं तो MC आ जाएगा ना, ध्यान से देखो MC अगर मैं AC में से AM को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा MC आ जाएगा। AC बताओ बच्चे कितना है 12, 12 में से माइनस कर रहा हूं किसको AM को, AM का है ब्रैकेट यूज कर लो यहाँ पे 10 माइनस क्या आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा अभी 12 माइनस 10 प्लस में क्या आ जाएगा x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 2 प्लस एक्स, ये क्या आएगा आपके पास 2 प्लस एक्स। तो MC आपके पास क्या आ जाएगा अभी 2 प्लस एक्स। अभी एक बात बताओ अभी MC C क्या है एक्सटीरियर पॉइंट, CM और CL क्या रहेंगे इक्वल, तो ये भी आपके पास क्या आएगा 2 प्लस एक्स आ गया ना। अभी ये देखो यहाँ पे BC जो है ना बच्चे BC को मैं ये लिख सकता हूं ना BL प्लस LC, BL प्लस LC, और आपको पता है BC कितना है 8, BC कितना है 8, BL कितना है x और LC कितना है 2 प्लस एक्स। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 का ट्रांसपोज करूंगा 2 इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, x प्लस एक्स आपके पास क्या आएगा बच्चे 2x, ये कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3। जैसे ही x की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चे देखो ना यहाँ पे मैं इस लाइन में कर रहा हूं, तो आपके पास जो BL है वो क्या आ जाएगा, BL क्या माना था x, BL तो कितना आ जाएगा 3, फिर आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है CM बताओ अभी क्या था 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 5। उसके बाद क्या निकालना था AN, तो AN आपके पास क्या था 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। देखो यहां से मैंने रिलेशन बनाया है, मेरे को तीनों साइड्स गिवन थी, तीनों साइड गिवन थी, तो ये x है तो ये भी क्या आएगा x, ये पूरी 10 थी तो ये क्या रहेगा 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी क्या आएगा 10 माइनस एक्स। फिर मैंने m से निकाल लिया AC में से AM को माइनस करके, ये क्या आया 2 प्लस एक्स, ये भी क्या रहेगा बच्चे 2 प्लस एक्स। तो आपकी जो BL CM और AN जो आपको निकालना था वो आप यहां से निकाल दोगे, क्लियर है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आई होप बच्चे आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ आ रही है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है, अगर आप इसको लाइक कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। ओके, सो थैंक्स स्टूडेंट।